हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? बच्चों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द ट्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन बच्चों कवर करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी होता है किसी भी चैप्टर का। इंट्रोडक्शन से ही हमको चैप्टर की थीम समझ में आती है, चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे ये सब चीजें समझ में आती हैं, और इस चैप्टर का आगे हमको क्या यूज है ये सब चीजें समझ में आती हैं। तो बच्चों, इतना चीजें जब समझ में आ जाएंगी तो चैप्टर में हमारा ओवरऑल इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहेगा और कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि ये नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या नहीं डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो चार तरह के मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम दिए गए हैं। फर्स्ट जो होता है वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम जो होता है बच्चों वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड होता है बच्चों बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड होता है कौन सा? बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड होता है बच्चों ऑक्टल नंबर सिस्टम। थर्ड सिस्टम जो होता है कौन सा होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। और फोर्थ होता है बच्चों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बच्चों, ये चार तरह के मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम दिए हुए हैं। तो इन नंबर सिस्टम में सभी सिस्टम्स को हम लोग इस क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग 9th क्लास में सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम को भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों जब आप हायर क्लास में जाओगे, 11th और 12th में जाओगे, तो वहां ये सारे नंबर सिस्टम्स को डिस्कस किया जाएगा और इसको आप अच्छे से समझ पाओगे। बट बेसिक तो आपका कंप्लीट रहेगा, तभी आप उन सब नंबर सिस्टम को समझ पाओगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में किस किस तरह के नंबर आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और अभी तक हम लोग जो भी नंबर पढ़े हैं वो कौन से नंबर सिस्टम से पढ़े हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कितने तरह के नंबर पढ़ते हैं? दो तरह के नंबर पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम दो तरह के नंबर पढ़ते हैं बच्चों। वो दो तरह के नंबर कौन कौन से होते हैं? पहला तो आपका होता है नंबर विथ डेसिमल, और एक होता है नंबर विदाउट डेसिमल। बच्चों, नंबर विथ डेसिमल में हम वो नंबर्स को डिस्कस करते हैं जिस नंबर में डेसिमल प्रेजेंट होता है। नंबर विथ डेसिमल में कौन से नंबर को हम डिस्कस करते हैं? जिन नंबरों में डेसिमल प्रेजेंट होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नंबर में डेसिमल प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट हो गया हमारा नंबर विथ डेसिमल। सेकंड हो गया बच्चों नंबर विदाउट डेसिमल। नंबर डेसिमल। बच्चों, नंबर विथ डेसिमल में हम कौन से नंबर डिस्कस करते हैं? आइए देखते हैं। नंबर विथ डेसिमल में बच्चों हमारे पास तीन तरह के नंबर दिखते हैं। तीन तरह के नंबर कौन कौन से दिखते हैं? आइए देखते हैं। पहला नंबर हो गया, ये इस तरह से लिखा होगा 2.3। सेकेंड टाइप का जो नंबर आपको मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा 1.333 एंड सो ऑन। अब बच्चों, थर्ड टाइप का जो नंबर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा 1.341 2 एंड सो ऑन।
बच्चों ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं। अभी आगे हम लोग बात भी करेंगे इन पे कौन कौन से नंबर हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बच्चों नंबर विदाउट डेसिमल में हम देखेंगे कि किस तरह से नंबर आते हैं। अब यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि दो तरह के नंबर दिख रहे हैं, एक नंबर विथ डेसिमल। तो नंबर विथ डेसिमल तो हमको समझ में आ रहा है कि 2.3 है, यहाँ पे डेसिमल विजिबल है, 1.333 एंड सो ऑन ये है, यहाँ भी डेसिमल विजिबल है, यहाँ पे 1.3412 एंड सो ऑन, यहाँ भी डेसिमल विजिबल है। बट नंबर विदाउट डेसिमल को जब हम देखते हैं तो नंबर विदाउट डेसिमल में हमारे पास ऑल इंटीजर्स आ जाते हैं, ऑल इंटीजर्स आ जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर विदाउट डेसिमल में हमारे पास क्या क्या आते हैं, इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आ जाते हैं। तो यहां पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें सभी इंटीजर्स आ जाते हैं। तो बच्चों अब यहां पे थोड़ा सा आप देख लीजिए कि नंबर विदाउट डेसिमल होते भी हैं कि नहीं। तो बच्चों नंबर विदाउट डेसिमल नहीं होते हैं। कोई भी नंबर लिखा होगा तो या तो डेसिमल उसमें विजिबल होगा और नहीं विजिबल होगा डेसिमल, तो डेसिमल को हम नंबर के लास्ट में काउंट करते हैं। जैसे यहां पे 2 लिखा है बच्चों, तो 2 के लास्ट में हम डेसिमल को काउंट करेंगे। मे भी अगर 0.2 लिखा हुआ है तब तो यहाँ पे डेसिमल विजिबल है, तब तो इस कैटेगरी में आ गया। बट अगर ओनली 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है, तो बच्चों कुछ भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम नंबर के लास्ट में ही हम हमेशा डेसिमल को काउंट करते हैं। सपोज करो कि आपको मान लो अमाउंट कुछ चेकबुक से चेक में कुछ अमाउंट फिल करना है, तो वहां पे आप क्या करते हो कि ऐसे 100 या 1000 लिख के यहाँ पे डॉट लगा देते हो। डॉट के बाद आप कितने भी जीरो को इंक्लूड कर दोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ अमाउंट आपका 1000 का 1000 ही रहेगा। तो इसलिए बच्चों नंबर विदाउट डेसिमल होते ही नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। तो बच्चों जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर में आपको पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। फिर भी हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे और बहुत बेसिक से आप लोगों को समझाएंगे, जिससे कि चैप्टर में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे से चैप्टर समझ में आए। तो बच्चों इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं तो इंटीजर्स ये हो गए आपके -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से इंटीजर्स। तो बच्चों यहां पे हमने लिख दिया इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, -∞ to +∞ तक ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। जो भी नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सभी इंटीजर्स होते हैं। बाकी -∞ to +∞ तक में बहुत सारे नंबर्स आते हैं और ये चीजें अभी आपकी कुछ देर में क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि कुछ इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स दिख रहे हैं और कुछ इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स दिख रहे हैं। तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका 1 2 3 को अगर हम बोले तो यहां से आपके कौन से इंटीजर आ गए, पॉजिटिव इंटीजर। कौन से इंटीजर बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। और इधर अगर हम देखें बच्चों तो यहां पे -1 -2 -3 ये सभी कौन सी इंटीजर है बच्चों, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स। अब बच्चों बचा क्या आपका 0, बचा 0। तो बच्चों 0 को हम नॉन निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। 0 को क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर। 0 को आप कह सकते हो नॉन निगेटिव इंटीजर। बच्चों ये ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम इसको नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर हम देखें तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको क्या दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर्स दिख रहे हैं। तो बच्चों इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स में बच्चों सभी जितने भी हैं क्या हो गए, नेचुरल नंबर। इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों इन नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर दें, अगर इन नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दें तो बताइए कौन से नंबर मिल जाएंगे आपको, होल नंबर। तो बच्चों यहां पे अगर हम इसको इंक्लूड करें और
पूरा नेचुरल नंबर को इंक्लूड करें तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, होल नंबर। कौन सा नंबर आ गया बच्चों, होल नंबर मिल गए हमको। अब बच्चों इन होल नंबर्स में हमारे पास बहुत सारे नंबर, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, होल नंबर में बहुत सारे नंबर्स, इवन नंबर आते हैं, ऑड नंबर आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं, को प्राइम नंबर आते हैं, कंपोजिट नंबर आते हैं। ये सभी जो नंबर्स होते हैं ये किन नंबर में आते हैं, होल नंबर में। तो बच्चों यहां पे हम लिख सकते हैं कि होल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं। कौन कौन से आते हैं लिख देते हैं यहां पे। फर्स्ट हो गया आपका इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट। बच्चों यहां पे लिख लेना, जगह कम है तो इस वजह से शॉर्ट पड़ रहा है। तो बच्चों ये सारे नंबर्स होल नंबर में हम देखते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। बच्चों इन सब की डेफिनेशन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। सभी नंबर्स को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। जहां जहां पे जिन चीजों की जरूरत होगी वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। और बच्चों निगेटिव इंटीजर जो हो गए, इनको हम निगेटिव इंटीजर ही बोलते हैं। तो बच्चों अब यहां पे देखिए कि क्या आप इन निगेटिव इंटीजर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि -3 है, -3 को हम -3/1 कर देंगे तो ये p/q के फॉर्म में आ गया। क्योंकि बच्चों रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, अ नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। आप सब लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि किसी भी नंबर को अगर p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं और q 0 के इक्वल में नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो रैशनल नंबर बच्चों अगर हम यहां -3 लिखें तो -3/1 कर सकते हो आप, तो -3 क्या हो गया, सॉरी रैशनल नंबर हो गया। -2/1 लिख दो तो क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। वहीं पे आप ओनली 2 लिखो तो 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 हम लिख सकते हैं। बट बच्चों 0 क्या रैशनल नंबर है, देखते हैं। 0/1 डेफिनेशन क्या होती है रैशनल नंबर की, किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में आप प्रेजेंट कर लीजिए और q 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। तो बच्चों p = 0 है और q = 1 है। क्या q 0 के इक्वल में है? q अगर 0 के इक्वल में नहीं है तो कह सकते हो आप कि 0 भी एक रैशनल नंबर है। हाँ बच्चों 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स में हमने देखा कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। बच्चों यहाँ पे कंसेप्ट आपका ये क्लियर होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ट्रू फॉल्स में दिया है। फिर बोलेगा कि ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर्स, तो वहां पे आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। तो ये सारी चीजें वहां पे यूज होंगी और बहुत अच्छी चीजें हैं, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा यहां से। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। तो बच्चों हमने देखा कि निगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। तो बताओ बच्चों यहाँ पे होल नंबर, ऑल होल नंबर, जो भी होल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। इवन नंबर रैशनल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। ऑड नंबर रैशनल नंबर हैं? बिल्कुल हैं। प्राइम नंबर रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। को प्राइम नंबर? बिल्कुल है। कंपोजिट नंबर? सभी जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, ये सभी कौन से नंबर्स हैं? रैशनल नंबर। तो हमने अभी देखा कि इतने सारे नंबर्स का सिर्फ एक ग्रुप बना, क्या? रैशनल नंबर। बच्चों जब भी हम रैशनल नंबर की बात करेंगे तो रैशनल नंबर बोलते ही आपके दिमाग में आ जाने चाहिए ये सारे नंबर, कि इवन नंबर भी आएगा, ऑड नंबर भी आएगा, उसमें प्राइम नंबर भी आएगा, को प्राइम भी आएगा, कंपोजिट नंबर भी आएंगे, निगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, नेचुरल नंबर भी आएंगे। क्योंकि ये सब तो हमने सेपरेट किया है ना। फाइनली तो हमारे पास हमने देखा कि
जितने भी इंटीजर्स दिए हुए हैं ये सभी इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया बच्चों? ये सभी इंटीजर, जो भी इंटीजर्स यहां पे दिए हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सभी इंटीजर्स क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। और बच्चों इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स में तो आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स में है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर विदाउट डेसिमल में जितने भी नंबर होते हैं वो सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं। अगर हम कोई भी नंबर यहां पे लिख दें, सपोज करो 23 लिख दिया, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप तुरंत बोल दो इसको कि ये एक रैशनल नंबर है। मतलब कि अगर रैशनल नंबर कोई बोल दिया तो आपके दिमाग में ये सारे नंबर्स आ जाने चाहिए, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बच्चों आया नंबर विथ डेसिमल। नंबर विथ डेसिमल में बच्चों यहां पे ये कुछ पैटर्न वाले नंबर दिए गए हैं। बच्चों कुछ नंबर्स जैसे ये 2.3 है, तो आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हो कि 2.3 को हम रैशनल नंबर में या डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप रैशनल नंबर नहीं भी याद आ रहा है तो डेसिमल फ्रैक्शन तो आप पढ़े ही हो, तो डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों यहां पे अभी हम रैशनल नंबर की बात करें तो यहां पे हम रैशनल नंबर को ही बोलेंगे। तो 2.3 दिया हुआ है, अब 2.3 को आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों बिल्कुल इजी सा रूल होता है, तो फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं जिससे कि आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो अपने से। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको मे भी भूल गया होगा, तो आप क्लियर कर लो इसको। बच्चों 2.3 है तो किसी भी नंबर, हमने कहा कि किसी भी नंबर का आप क्या कर सकते हो, अपॉन 1 कर सकते हो। अब बच्चों हमने अपॉन 1 कर दिया, तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, 10, 100, 1000 ये सबसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन में। तो अब बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पे हमको एक ही जीरो की जरूरत पड़ेगी डेसिमल को रिमूव करने के लिए। तो हम 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं, बोथ पार्ट में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं। तो बच्चों यहां से क्या हो गया, यहां 0 मिल गया तो ये 23 हो गया। और बच्चों 10 बन जा 10। तो हमने देखा कि 23/10 को हम कह सकते हैं रैशनल नंबर। तो मतलब 2.3 अगर है आपके पास तो इसको भी आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। बच्चों इसी तरह से मान लीजिए हमने दे दिया 2.34। अब बच्चों यहां पे इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, बिल्कुल वही रूल है, अपॉन 1 करो इंटू 2 डिजिट के बाद है 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ पे 234 अपॉन कितना आ गया बच्चों, 100 आ गया। बच्चों ये डेसिमल फ्रैक्शन में आप लोग पढ़ चुके हो तो इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये बहुत इजी सा रूल होता है। अब बच्चों आता है जो हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है वो क्या है, 1.333 इस तरह के नंबर्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। और ये क्या है, इनकी नेमिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों ये 2.3 जो है हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, उसके बाद ये नंबर खत्म हो गया, एंड हो गया। तो बच्चों इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, एंड। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट हो गया है एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे इसको बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब बच्चों ये यहां पे इसको क्या कह सकते हैं, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 3 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है ये हमको पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो रिपीटेशन होता जा रहा है, इनफाइनाइट तक रिपीटेशन हो रहा है, तो हम उसको ज्यादा सोचेंगे नहीं। बस यहाँ पे क्या है कि ये टर्मिनेट हो रहा है और ये नहीं टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको बच्चों हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नहीं टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसको हमने नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिया। अब बच्चों ये क्या टर्मिनेट हो रहा है, यहां भी तो डॉट डॉट लगा हुआ है, तो ये भी नंबर क्या हो रहा है, नहीं टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको भी बोल दोगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलोगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग।
अब बच्चों ये बताइए, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, तो दोनों की नेमिंग सेम सेम है, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से हम इसका कुछ और सोचेंगे। बच्चों ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया, बट ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, या इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग ना बोल के रिकरिंग डेसिमल नंबर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इसमें आते हैं बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट नॉन टर्मिनेटिंग के बाद क्या है, क्या ये वैल्यू को अपने रिपीट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है वैल्यू को रिपीट। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या लिख सकते हो बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। डेसिमल, क्योंकि डेसिमल तो प्रेजेंट है, डेसिमल नंबर। अब बच्चों अब यहां पे देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि ये सभी नंबर्स जो है ये रेशनल नंबर है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा रेशनल है, कौन सा रेशनल नहीं है। जो रेशनल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं। तो बच्चों यहां पे हमने देखा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर 2.3 को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनल नंबर में, क्योंकि ये क्या आ जाएगा 23/10। अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो ये रूल तो आपको पता है ना। अब आता है बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं रेशनल नंबर में। तो बच्चों इसको हम लोग बहुत इस क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस हम बता दे रहे हैं जिससे कि आप लोग को क्लियर हो जाए कि इसको भी हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम इसको लेट कर लें कि x इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है 1.333 एंड सो ऑन। तो बच्चों आपको पता है कि डेसिमल को डिस्प्लेस करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वलिटी के बोथ साइड, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहां पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 10x इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 13.333 एंड सो ऑन। अब बच्चों यहां पे आपके पास एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब बच्चों आप क्या करो कि सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो। जब सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू 1.333 एंड सो ऑन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। अब बच्चों जब इसको आप सबट्रैक्ट करोगे तो यहां पे आपके पास आ गया 9x और इधर बच्चों क्या आ गया, क्या आ रहा है 12 पॉइंट, 3 में 3 माइनस हुआ 0 0 0 एंड सो ऑन। अब ये आगे जितने भी 3 3 रहेंगे सबका 0 हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो बच्चों ये हमारे पास नंबर क्या आ गया 9x इक्वल टू 12। ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया 9x इक्वल टू 12। अब ये 9x इक्वल टू 12 आ गया तो x इक्वल टू आप क्या कर सकते हो 12/9। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो फाइनली x इक्वल टू आपके पास आ गया 4/3। बच्चों ये 4/3, ये 4/3 ही है। तो आप देख रहे हो कि इस तरह के नंबर को हम इजिली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनल नंबर में। कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस यूज करके हम इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को हम क्या करते हैं रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों इसके कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, तो अगर आपको पता होंगे कि वो ट्रिक्स कौन से हैं, किस तरह से यूज होते हैं, तो आप लोग प्लीज, मैं तो अभी यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ट्रिक्स ना यूज करें इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि ट्रिक जो होते हैं वो 90% ही वर्क करते हैं, 10% वर्क नहीं करते हैं। और आप अपनी एनसीईआरटी के बारे में तो अच्छे से ही जानते हो, और अगर नहीं भी जानते हो तो इस साल जान जाओगे एनसीईआरटी क्या चीज है। तो अभी मैं यही एडवाइस दूंगा आपको कि प्लीज आप अभी ट्रिक ना यूज करें, आप डिटेल में उसको सॉल्व करें तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ट्रिक को अभी अवॉइड करें। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहां आपको
ट्रिक बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि किस तरह के क्वेश्चन में ट्रिक वर्क करता है, किस तरह के क्वेश्चन में ट्रिक्स नहीं वर्क करते हैं। बट अभी आप बिल्कुल डिटेल में पढ़िए तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो बच्चों हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी किस तरह से रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों हम क्या इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। तो ये जो है ये भी आपका क्या हो गया बच्चों? रैशनल नंबर। ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर। बच्चों क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। अभी अभी हमने कन्वर्ट किया रैशनल नंबर में, तो इस तरह के नंबर को भी आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। इसको भी आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। अब बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को क्या हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो फाइनली बच्चों हमने देखा कि हमारे पास ओवरऑल दो ही तरह के नंबर मिले। जितने भी नंबर्स को अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, क्लास 1 से लेके 8 तक जो भी नंबर्स को हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि दो ही तरह के नंबर हमारे पास सामने आए। कौन कौन सा बच्चों? एक तो रैशनल नंबर आया और एक इर्रेशनल नंबर आया। रैशनल नंबर में आपके और इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। अब इंटीजर्स में हमारे नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। बच्चों यहां पे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर डेसिमल नंबर जो होता है बच्चों वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो फाइनली हमने देखा कि हमारे पास दो ही तरह के नंबर आए। कौन कौन से नंबर आए बच्चों? एक रैशनल नंबर मिला हमको, एक रैशनल नंबर मिला और एक इरेशनल नंबर मिला। बच्चों दो तरह के नंबर सिर्फ हम देखे अभी तक में, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो बच्चों इस साल हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों रियल नंबर क्या होता है? इन्हीं रैशनल और इरेशनल नंबर का ग्रुप होता है। तो आप बोल सकते हो कि ये जितने भी ये रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं, इनके ग्रुप को हम बच्चों क्या बोलते हैं? ये रैशनल हो गया, उधर भी रैशनल, और ये इरेशनल हो गया। तो बच्चों इन सभी नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर। इनको अगर हम कंबाइंड स्टडी करें तो हम क्या बोल सकते हैं? ये सभी नंबर को, ये रैशनल हो गया, इधर रैशनल हो गया, ये रैशनल हो गया और ये इरेशनल हो गया, इन सभी नंबर्स को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अब बच्चों इन्हीं रियल नंबर का प्रेजेंटेशन हम कहां करते हैं? नंबर लाइन पे। इन्हीं रियल नंबर का प्रेजेंटेशन हम कहां करते हैं? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे किस तरह के नंबर प्रेजेंट किए जाते हैं? ये रियल नंबर। बच्चों रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? रैशनल नंबर में ऑल इंटीजर्स आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर आता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होता है बच्चों वो किसमें आता है? इरेशनल नंबर में। तो फाइनली हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ एक तरह का नंबर आया सामने, कौन सा? रियल नंबर। और इन्हीं रियल नंबर में हम सभी नंबर को पढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों ये कंसेप्ट अच्छे से? जिसको कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट में पूछ सकता है। कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो उसका हम रिप्लाई करेंगे, उसको हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें जल्दी से जल्दी। और बच्चों जिन बच्चों के पास अभी बुक नहीं है
तो वो बच्चे हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम कुछ क्वेश्चंस के पीडीएफ देंगे, तो आप घर में बिल्कुल प्रॉपर होमवर्क भी कर सकते हो। इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड हम कुछ उसमें 10 क्वेश्चन पूछेंगे, उन 10 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे तो ये पूरा कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी अगर डाउट होता भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं ट्यूशन पॉइंट की आईडी पे, या आप कमेंट में कर दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, तो पूरा कंसेप्ट आपने देखा कि किस तरह से हम नंबर्स को अभी तक पढ़ रहे थे और अब हम नंबर्स को किस तरह से पढ़ेंगे। तो बच्चों ये डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेसिमल नंबर सिस्टम को आगे हम लोग 11th और 12th क्लास में भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे हम लोग रियल नंबर के बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों तरह के नंबर होते हैं। बट बच्चों वो तो ठीक है, यही नंबर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि आप सेट पढ़ोगे, रिलेशन पढ़ोगे, फंक्शन पढ़ोगे, तो वहां पे बहुत तरह के कंसेप्ट मिलेंगे। तो जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगी वहां पे समझने के लिए। और अभी तो आपको 10th क्लास में भी जाना है, तो 10th क्लास में तो पहला चैप्टर रियल नंबर के ही नाम से है, तो वहां भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि इन्हीं से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये चाहे 9th के बच्चे हो या 10th के बच्चे हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दूं जो कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी भी हो सॉल्व करने में, तो और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप पूछ सकते हो हमसे। ओके बच्चों, कैसा लगा वीडियो जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।